अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की कहानी एक बादशाह और उसके खादिम की कहानी है। दर हकीकत एक बादशाह अपने दरबार में बैठा मामूल के काम सर अंजाम दे रहा था कि एक आदमी उसके पास आया और आकर कहने लगा कि बादशाह हुजूर, अगर आपके पास कोई नौकरी या कोई जॉब खाली है तो मुझे उस पर तैनात कर दें। अब बादशाह कहने लगा कि तुम्हारी काबिलियत क्या है? तो वो कहने लगा कि बादशाह हुजूर, मैं सियासी हूँ। अब अरबी में सियासी उस शख्स को कहते हैं जो कि अफहाम व तफहीम से मसाइल को हल करे, यानी अक्ल और समझ के साथ मसाइल को हल करने वाले को सियासी कहते हैं। अब वो शख्स कहने लगा कि बादशाह हुजूर, मैं सियासी हूँ। तो वो बादशाह कहने लगा कि मेरे पास तो पहले ही सियासी लोगों की भरमार है, लेकिन मेरे खास घोड़ों का जो अस्तबल का इंचार्ज था वो कुछ दिनों पहले ही फोत हुआ है। अगर तुम चाहो तो तुम वो नौकरी कर सकते हो। तो उसने कहा कि बादशाह हुजूर, मुझे मंजूर है। अब नाज़रीन ग्रामी, वो आदमी वहाँ पर जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम देने लगा। वो अपना काम बतौर एहसन तरीके से सर अंजाम देता। बादशाह को उसका काम बड़ा पसंद आया और आखिर कुछ दिन गुजरे और बादशाह उसके पास गया और जाकर कहने लगा कि तुम मेरे नस्ली तरीन और अजीज तरीन घोड़े के बारे में क्या कहते हो? तुम्हारी नज़र में ये घोड़ा कैसा है? तो वो कहने लगा कि बादशाह हुजूर, दर हकीकत ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसने जंगल में से एक साइंस को बुलवाया। अब साइंस दर हकीकत उस आदमी को कहते हैं जो कि जानवरों के मुतालिक बहुत ही ज्यादा इल्म रखने वाला होता है। अब उसने आकर बादशाह के इस घोड़े को देखा तो वो कहने लगा कि बादशाह हुजूर, दर हकीकत घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन जब इसकी पैदाइश हुई तो इसकी माँ फोत हो गई थी, सो लिहाजा इसने बचपन में एक गाय का दूध पिया था। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसने अपने उस खादिम से पूछा कि आखिर तुम्हें इस बात का कैसे इल्म हुआ? तो वो कहने लगा कि बादशाह हुजूर, नस्ली घोड़े की निशानी होती है कि वो घास मुंह में लेकर सर उठा कर खाता है, जबकि ये घास मुंह में लेकर सर नीचे करके ही खाना खाता था। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसने खुश होकर अपने उस खादिम को ढेर सारे भेड़ बकरियां और उम्दा परिंदों का गोश्त बतौर इनाम उसके घर भिजवा दिया और उसे साथ ही अपने महल में अपनी मलका का एक खास बंदा तैनात कर दिया। अब वहां पर भी ये आदमी अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा। आखिर कुछ दिन गुजरे और बादशाह इसके पास आया और आकर कहने लगा कि तुम मेरी बीवी के मुतालिक क्या कहते हो? तो वो कहने लगा कि बादशाह हुजूर, चाल चलन तो शहजादियों जैसे हैं, लेकिन ये शहजादी नहीं है। अब ये बात का सुनना था कि बादशाह के पांव तले जमीन निकल गई। उसने फौरन अपनी सास को बुलवाया और उससे सारा माजरा बयान किया। अब बादशाह की सास कहने लगी कि बेटा, दर हकीकत जब हमारे यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई थी तो तुम्हारे वालिद ने बचपन ही में तुम्हारा उससे रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि आखिर 6 माह गुजरे और हमारी बेटी का इंतकाल हो गया। सो लिहाजा हमने किसी की बेटी को ले बालक किया ताकि हम बादशाह के साथ करीबी रिश्ता इस्तवार कर सकें। सो लिहाजा ये हमारी बेटी नहीं है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसने अपने उस खादिम से पूछा कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो वह कहने लगा कि बादशाह हुजूर, दर हकीकत मलका का खादिमों का साथ सलूक जानवरों से भी बदतर है। अब बादशाह उसकी अकल से फिर बड़ा मुतासिर हुआ और उसने ढेर सारी अनाज, भेड़ बकरियां और दुम्बे बतौर इनाम उसके घर भिजवा दी और साथ ही उसे अपने लिए एक खास बंदा तैनात करवा दिया और उसे अपनी ही खिदमत पर मामूर करवा दिया। अब वहाँ पर भी आखिर बादशाह की खिदमत सर अंजाम देता रहा और अपना काम बहुत ही ऐसे तरीके से सर अंजाम देता रहा। आखिर कुछ दिन गुजरे और बादशाह ने फिर इससे अपने बारे में दरियाफ्त किया और कहा कि तुम मुझे कैसा देखते हो, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो वो कहने लगा कि बादशाह हुजूर, अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो मैं बता देता हूँ। बादशाह ने उसे जान की अमान दी तो वह कहने लगा कि ना तो आप कोई बादशाहजादे हैं और ना आपके तौर तरीके बादशाहों वाले हैं। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन अब वो उसे जान की अमान दे चुका था। सो लिहाजा उसने फौरन अपनी माँ को बुलवाया कि आखिर माँ, ये क्या माजरा है? तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, दर हकीकत हमारी कोई औलाद ना थी, हमें अपनी बादशाहत का खतरा था और अपनी सल्तनत का भी बेहद खतरा था। सो लिहाजा हमने तुम्हें एक किसान से ले पालक किया और तुम्हारी परवरिश करके तुम्हें बतौर बादशाह अपनी रियाया के सामने पेश किया। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसने अपने उस खादिम से पूछा कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे इल्म हुआ? तो वो कहने लगा कि बादशाह हुजूर, जब कोई बादशाह किसी को इनाम इकराम से नवाजता है तो वो उसे हीरे जवाहरात वगैरह से नवाजता है, जबकि आपने मुझे जब भी इनाम दिया भेड़ बकरियां, अनाज और दुम्बे वगैरह ही इनाम किए। ये तौर तरीका किसी किसान के बेटे का ही हो सकता है, किसी बादशाहजादे का नहीं। और इसी तरह नाज़रीन ग्रामी, एक और वाकया मिलता है कि एक बादशाह जो कि बहुत ही परहेजगार और नेक बादशाह था, उसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने का इश्तियाक हुआ और उसके दिल में शौक पैदा हुआ कि वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करे। आखिर इसके लिए उसने अपने रियाया में ऐलान करवाया कि जो कोई भी उसकी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाएगा उसे खूब इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। अब उस बादशाह की रियाया में एक इस कदर गरीब इंसान था जो कि अपने बीवी बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने से भी कासिर था। सो लिहाजा उसने बादशाह के पास आकर कहने लगा कि बादशाह हुजूर,
मैं आपकी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बादशाह ने पूछा कि वो क्या? वो कहने लगा कि बादशाह हुजूर, मुझे दर हकीकत 6 महीने का चिल्ला काटना पड़ेगा। सो इस 6 महीनों में मेरी बीवी बच्चों के तमाम इखराजात आप उठाएंगे। बादशाह इस पर राजी हुआ और वो शख्स चिल्ला काटने लगा। आखिर 6 महीने गुजरे और वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर कहने लगा कि बादशाह हुजूर, दर हकीकत आखिर में आकर मुझसे एक गलती हो गई जिसकी वजह से मेरा चिल्ला नामुकम्मल रहा। सो लिहाजा मुझे यह दोबारा नए सिरे से शुरू करना होगा। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी। फिर आखिर जो कि तो वो 6 महीने भी गुजरे और बादशाह का इंतजार खत्म हुआ। बादशाह ने उस आदमी को बुलवाया और कहा कि कहाँ है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम? तो वह कहने लगा कि बादशाह हुजूर, ना तो मैं कोई वली अल्लाह हूँ और ना ही मेरी इतनी पहुँच है कि मैं आपके हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा सकूँ। मैं तो दर हकीकत एक गरीब इंसान था कि जिसने अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए ये झूठ का तरीका अपनाया। बादशाह को उस पर बेहद गुस्सा आया। सो लिहाजा बादशाह ने अपने वजीरों से पूछा कि आखिर इसे कौन सी सजा दी जाए कि के तमाम लोग इससे इबरत हासिल करें। अब बादशाह के वजीरों में से एक वजीर कहने लगा कि बादशाह हुजूर, इसे जंगली भेड़ियों के सामने डाल दिया जाए ताकि वो इसके जिस्म को नोच नोच कर खा डालें और लोग इससे इबरत हासिल करें। अब उसी महफिल में मौजूद एक बुजुर्ग शख्स कहने लगा कि बादशाह हुजूर, इसने ठीक कहा। अब दूसरा वजीर कहने लगा कि बादशाह हुजूर, इस शख्स के टुकड़े टुकड़े करके जंगली भेड़ियों को डाल दिया जाए। अब वो बुजुर्ग दोबारा कहने लगा कि बादशाह हुजूर, इसने भी ठीक कहा। अब तीसरा वजीर जो कि बादशाह के निहायत करीब रहता था, वो कहने लगा कि बादशाह हुजूर, आप बादशाह ज़ादे हैं, इस पर रहम करें और इसे माफ़ फरमा दें। वो बुजुर्ग कहने लगा कि बादशाह हुजूर, आपके इस वजीर ने भी ठीक कहा। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि इस शख्स का मुकदमा बाद में किया जाएगा, पहले इस बुजुर्ग को आगे लाओ। इसने तीनों वजीरों के बारे में यही कहा कि इन तीनों वजीरों ने ठीक कहा। अब बादशाह ने उस बुजुर्ग से पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? तो वो कहने लगा कि बादशाह हुजूर, दर हकीकत पहला वजीर के जिसने कहा कि इसे जंगली भेड़ियों के सामने डाल दिया जाए, उसके अबाउ अजदाद शिकारी थे, उसने अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट किया। दूसरा वजीर के जिसने कहा कि इसके टुकड़े टुकड़े करके जंगली भेड़ियों को डाल दिए जाएं, उसके अबाउ अजदाद कसाई थे, उसने अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट किया। तीसरा वजीर के जिसने आपसे कहा कि इसे माफ कर दिया जाए, ये दर हकीकत सैयदजादे हैं, इन्होंने अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट किया। तो बादशाह ने अपने उस वजीर से कहा कि जो कि सैयदजादे थे, उन्होंने कहा कि आपने क्यों मुझसे आज तक ये छुपा के रखा कि आप एक सैयदजादे हैं? तो उसने कहा कि बादशाह हुजूर, ये राज था और मैं इसे राज ही रखना चाहता था। अगर आज इस बुजुर्ग ने मेरा राज फाश किया है तो मैं भी इसका राज फाश करता हूँ कि यही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। सो नाज़रीन गिरामी, इन दोनों कहानियों का मकसद दर हकीकत ये है कि हम जहाँ भी जाएं, हमें चाहिए कि हम अपनी आदात, इखलाक और तर्ज़ अमल को बेहतर से बेहतरीन बनाएं, क्योंकि यही हमें हमारी नस्ल और खून की पहचान करवाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।